इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। एक हिट ड्रामा सीरीज शुरू होने जा रही है हम टेलीविजन पर। उस ड्रामे का नाम है अना और रोजाना नहीं होगी, वो इतवार को हुआ करेगी 8 बजे। इतवार को 8 बजे आप देख सकेंगे। इतवार से शुरू हो रहा है वो ड्रामा, उसका नाम है अना और उसकी कास्ट के दो अहम मेंबर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं निमल खावर। कैसी आप? क्या हो गया इतना awkward pause क्यों था? निमल खावर। वायलिन बजाना किसने शुरू किया है? वायलिन? मुझे वायलिन की आवाज आना शुरू हो गई जैसे मैंने आपका नाम लिया। अरे वो गुजर गई है, कल थी 14 फरवरी, आज 15 है। का मसला नहीं है मतलब। और हमारे साथ है अलमदार खान। इनको भी देख के बहुत से लोगों में जो है ना दिलों में या कानों में बजना शुरू कर देते हैं वायलिन। आई होप कि सिर्फ गिटार ही बजे, बस बाकी कुछ नहीं बजे। कैसे? लेकिन वायलिन किसने बजाया मुझे बताओ। मुझे भी आवाज आ रही थी वैसे, ये बात तो दुरुस्त है। आई थिंक मैंने भी कुछ हुआ है आप लोगों को, है ना? हां बिल्कुल। देखें ये यार ये हो रहा है कुछ, वायलिन बजा है, सही बता रहा हूं, वाकई ऐसा हुआ है। तो बहरहाल हम इनसे बातचीत का आगाज करते हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। बिल्कुल करें अलमदार जनाब। सीट एक्सचेंज करते हो? कर लेता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में शो के बाद। ये क्या बात है भाई? मतलब मैंने सोचा कि भाई सीट बदल लूं, नहीं पहले ही उन्होंने कहा कि चलो शो के बाद सीट बदल शो के बाद कर लेते हैं। ठीक है चलो सही है ओके। तो सीट बदलने कोई मसला तो नहीं होगा ना? ये भी सीट बदल रही होगी ना साथ साथ? नहीं मैं आपस में हमारी सीट बदलने की बात कर रहा हूँ। या एक और ऑप्शन है, मैं उधर आ जाऊंगी अलमदार ये वाली। ये बेस्ट ऑप्शन, ये तो सबसे ही अच्छा है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम थी। हाँ वैसे चलें ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा अब आप अगर गिटार ले आए हैं तो कुछ सुनाइए। नहीं मैं बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल में हम पहले गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू कर ले, सही बिल्कुल। बच्चा अच्छा पहले तो ड्रामे की बात कर लेते हैं। हम दिखा दें कुछ उसकी झलकियां दिखा फिर आ जाते हैं। जरूर चलो दिखा दो मैं जब तक। हाँ जी आप झलकियां देखें जी। हम नहीं चाहते कि तारीख अपने आप को दोहराए, लेकिन मैं दानी के बगैर नहीं रह सकता। तो एक बात याद रखना, हमारा हर रिश्ता खत्म हो जाएगा तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि दानी बेकसूर है और मैं इसको लेके कहीं और चला जाऊंगा। तुम्हें बहुत शौक है ना उनसे मिलने का? बहुत। खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। ये कौन है? इज़ा, आपको कोई प्रॉब्लम? पीट करके खड़ी हैं, भागने का इरादा है? पलटो इज़ा। मिसेस डॉक्टर आज़म खान एंड नाज़िया शेर, किस इरादे से आई हैं आप? उवैस जी वापस आ गए हैं। क्या ट्रेलर खत्म हो गया? हाँ कब का ब्रो? शर्मिंदा मत कराएं। आप लोग देख रहे थे ट्रेलर, मैं वायलिन सुन रहा था, कोई बजा रहा है वायलिन, मुसलसल कोई वायलिन बजा रहा है भाई। नहीं यार भाई, मैं आपके कान बज रहे हैं आज उवैस। अब खासकर इस सेगमेंट में आपके कान बज रहे हैं। यार ये क्या हो रहा है? चलें ठीक है हम बात शुरू करते हैं। भाई अच्छी लग रही हैं आप बहुत शुक्रिया। और ये कि क्या हुआ? नहीं मतलब अच्छा कैरी ऑन ना, मतलब पहले बता दो यार, अगर इंटरव्यू लेना है और मतलब हम दोनों चलते हैं चले आते हैं। वैसे हम वापस आ जाते हैं। लेट्स कम बैक। एक्टिंग करती हैं आप? कब शुरू किया आपने? मैंने शुरू किया a year back। अच्छा और क्यों? Just came in। कैसे? मुझे शोएब मंसूर जो हमारे डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के, वन ऑफ द नोन डायरेक्टर्स, उनकी ऑफर आई फॉर अ फिल्म वरना, एंड वहाँ से बस एक्सीडेंटली मैं। और उन्होंने आपको कहाँ देखा? He saw my picture on social media। अच्छा यार सोशल मीडिया तो बहुत वैसे। एंड मैं तब पढ़ रही थी तो मेरे अबू ने कहा बेटा पहले पढ़ाई फिर तुम्हारी ये NCA में पढ़ रही थी आप? अच्छा मैं NCA में पढ़ रही थी। कैसा मुझे पता है आपको पता? आप NCA के बाहर वो बाइक लेके वो नहीं करते होंगे ना, इसलिए आपको पता है। उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्नैपचैट से ही लोग देख लेते हैं, इंस्टाग्राम से ही लोग देख लेते हैं। अच्छा आप कैसे आए? हाँ, that's a very tricky question. I think कि when it comes to singing, तो singing, क्योंकि बाद में बताता चलूँ कि मैं ex Air Force हूँ। अरे वाह। So when I was doing परवाज़ जुनून, तब भी यही था कि यार मेरे लिए एक सबसे बड़ा प्लस ये था कि मैं ex Air Force था। और आपको वो सारा माहौल सब कुछ everything। तो और one of the reasons being in परवाज़ जुनून was because मैंने हसीब हसन का एक ड्रामा बहुत पहले किया था, शेर दिल। अच्छा। So my idea of being in the industry was, मैंने जब लाइफ में सबसे पहला ड्रामा किया था, वो भी मैंने कह लें कि जस्ट फेल्ट लाइक इट कि मैंने कहा चलो यार कर लेता हूँ, बैक इन अर्ली 2000s। वो कर लिया, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, आई थिंक देयर इज मोर दैट आई कैन डू, बट ऑब्वियसली चूजिंग बिटवीन व्हाट आई रियली वांटेड इन लाइफ, मुझे थोड़ा टाइम लगा उसको असेस करने में। मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया था बैक इन 2010। सो नाना करते हुए वो कहते हैं ना कि एक मेरी ट्विस्टेड टर्न्ड जर्नी है।
But I think अब finally मैं उस words पे पहुंच चुका हूँ that I've actually started taking acting as a more serious profession. तो आप अना में क्या प्ले कर रहे हैं? किस किस्म का रोल है? That's absolutely not like this. मैं बताना चलूँ कि आप लोग ट्रेलर टीजर जितने भी देख लेंगे आपको भी मैं नहीं नजर आऊँगा, बस ये मैं सिर्फ बता सकता हूँ। सरप्राइज तो आप क्या कोई वो गोस्ट बने हुए हैं? कुछ ऐसा ही मतलब नजर ना आए। कुछ ऐसा ही है, but बड़ा different. It's a very different. It was honestly telling you when I was told about the character, one of the reasons why I wanted to do it because it was very different from what I've usually done. So villain तो नहीं play कर रहे? नहीं, it's not. It's a situational character to be honest. So I would not term कि मैं उसको. तो यानी कि कभी आते हैं और कभी जाते हैं, इस किस्म का है? सब पूछ ले हम पहले ना, ताकि वो रिवील कितना करना है ये भी तो अहम चीज है ना. Obviously once things start rolling with the character that I have, it's उस character का नाम है Saif. So when Saif's journey begins, तो उसके बाद फिर तो obviously it's a never ending journey till the end, but obviously उसके never ending journey में ऐसी variations उस character की थी जो मेरे लिए personally challenging थी, because like I said वो एक ऐसा character था that I didn't really know that you know कि इस level तक भी फिर तो play करना भी मुश्किल और आपका character क्या है? मेरा character बहुत ही एक soft spoken लड़की है who is very close to her family, अपने parents के साथ, especially अपने अब्बू के साथ वो बहुत close है, and वो कभी ज़्यादा बाहर नहीं निकली हुई, she hates. So in real life is it close to what you are? Very close to reality. ऐसे ही हैं आप? हाँ, मैं असल में भी ऐसे ही हूँ. अच्छा, नाज़रीन के लिए भी एक announcement हम कर दें, क्योंकि वायलिन फिर बजा रहे हैं, क्योंकि ये तो वायलिन में मतलब आज वायलिन भी बज के हमें भी बजा जाएगा वायलिन, लेकिन ये है कि आप लोग नाजरीन जो देखने वाले हैं आलमदार से, नेमल से बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है, कॉल करें। नेमल वाली कॉल्स मत लेना आज। नेमल के लिए ही अब हम कॉल्स लेंगे। हो गई ये क्या ओवैस? मैं सवाल कर लूंगा ना, जो लोगों के ज़हन में होंगे मैं कर लूंगा। वो क्या सवाल है? वो वाला मत करना सवाल। मैं समझ गई हूँ आपने पहला सवाल जो आपके माइंड में द मिनट यू सॉ हर वो आया होगा, लेकिन वो सवाल अगर किया ना, चले नहीं कर रहा वो सवाल, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन और भी तो सवाल है ना। जी जी मतलब पूछे भी तो सवाल, पूछे जरा कौन सा सवाल आप करने वाले? तो मतलब ये कि आपको लड़कों में सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा लगता है? कैसा लगता है? हमने ड्रामे के बारे में बात कर ली है। ये सेंस ऑफ ह्यूमर भी तो एक ड्रामा ही होता है जो कि बहुत सारे लोग कर लेते हैं। अच्छा, ये ड्रामा है कैसा? ह्यूमरस है, सीरियस है, सैड है, रुलाने वाला है, हंसाने वाला है? किस किस्म के इमोशंस होंगे? Everything. It's love, it's heartbreak, it's relationships. You'll see everything. And it's a I think the best thing is it's a family drama. ठीक है। आप सारी फैमिली बैठ के देख सकती है. You'll enjoy it. हर तरह के कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे. Every character आप सब कैरेक्टर से इंसान रिलेट कर सकेगा. अच्छा। So you know like the positive side, negative side, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. तो वो भी आपको नजर आएगा. तो बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स किस्म इंसान जो है वो वैसे एक कॉम्प्लेक्स मशीन है. तो उस मशीन को कैसे दिखाया है इस ड्रामे में देखना पड़ेगा. मैं वैसे ड्रामे देखता नहीं, लेकिन ये आप जरूर देखेंगे. मैं वैसे ट्रेलर देखता हूँ और ट्रेलर पे फैसला कर लेता हूँ ना कि बस क्या होना है इस ड्रामे में, लेकिन ये तो मुझे देखना पड़ेगा. अच्छा चलिए अब आलमदार से गाना सुन लेते हैं. अब वायलिन बजाए, मतलब गिटार बजाएं भाई. ओके चलें जी, एक गाना सुनाते हैं टू बिगिन विद. हाँ कोई कौन सा रोमांटिक सा? हाँ ठीक है, रोमांटिक है. इट्स माय ओन सॉन्ग, मेरा अपना ट्रैक है. क्या बात है. इस गाने का नाम है जिंदगी. हाँ एक दिन तुलू हुआ, एक सफर शुरू हुआ, नई मंजिल को मैं चला और पाया रास्ता खुला. क्या ही अच्छी बात हुई, तुमसे मुलाकात हुई. कुछ देर को ऐसा लगा यूं ही चलेंगे हम सदा, लेकिन मुझे पता न था वो रास्ता मेरा न था. जब हमको ये एहसास हुआ तो हुए हम तुम जुदा. जिंदगी की राहों में हम सफर तो मिलते हैं, थोड़ा साथ चलते, थोड़ा साथ चलते, थोड़ा साथ चलते हैं, फिर रास्ता बदलते हैं.
रास्ता वाह यार वाह, आप तो रास्ता भटक की गए थे। तो बड़ी मुझे ये था वापस आ जाए, बस उधर से मेरे साथ सीट पे बैठ जाए, ये ना हो कि यहाँ पे नहीं। क्या मतलब क्या है? मतलब मैंने उन्हें एक अगर गिफ्ट दे दिया, हाँ। बुरा तो नहीं लगा ना आपको? नहीं बुरा नहीं लगा ना? भाई हर कोई बहन भाई तो एक और ले भाई, बुरा नहीं लगा तो यार क्या बात कर रही है? लेकिन अलमदार की बात अगर हम करें, ट्रू रॉक स्टार मतलब अलमदार, एयरफोर्स, गिटार, गाना, एक्टिंग। Well, honestly telling you, thank you very much. मुझसे आते हुए भी नेमल ने पूछा कि how long have you been playing the guitar? तो I started singing back in 2010, ठीक है? अच्छा। But 2010 के बाद मैंने सोचा कि I need to learn the guitar, which was one of the most technical things to do. और मैंने गिटार 2015 से ऑन अ सीरियस स्केल शुरू कर दिया। सीरियस स्केल एज इन के खुद ही सेल्फ लर्निंग। बीच में हमारा यूट्यूब पाकिस्तान में नहीं था तो couldn't see those वो रनिंग वाली वीडियोस। हम गिटार का इम्तिहान ले चुके हैं, अब एक्टिंग का इम्तिहान लेते हैं। चलो एक कॉल है हमारे साथ, कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से कॉल है जी। कैसे हैं मोहसिन, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आज आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। क्या सवाल करेंगे अलमदार से? जी अलमदार से क्या सवाल करना चाहेंगे? या नेमल से? इससे यही कहूँगा जी, ये जो अना ड्रामा आ रहा है ये वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक, और अल्लाह ताला कामयाब करे। और सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई लव दैट, बहुत अच्छी माशाल्लाह आवाज है। थैंक यू। नेमल भी बैठी है हमारे साथ। ठीक है, कॉल बस थैंक यू। ठीक है, ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छा आपने बताया कि बहुत अच्छा गाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू, गुड। अच्छा, तो एक्टिंग का इम्तिहान ले लें। आपको हम एक डायलॉग देते हैं और उसको आप डिफरेंट वेरिएशंस में कैसे अदा करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है ना? तो आपको पहले दे देते हैं हम एक लाइन। माँ मैं दही नहीं लेकर आऊंगा। आपकी माँ ने कहा है जाओ बेटा एक पाव दही लेकर आओ, और आपने कहना है मैं दही नहीं लेकर आऊंगा। तो कैसे कहेंगे ये आप? पहले तो गुस्से में कहें। हाँ, माँ मैं दही लेकर नहीं आऊंगा। ये आईब्रो जो होती है, ये फ्राउन मुस्कुराना नहीं है, बिल्कुल सीरियसली। आगे सीरियस मामला। मैं तो सीरियस। हाँ, माँ मैं दही लेकर नहीं आऊंगा। ओके, अब इसी को खुशी से कहें। माँ मैं दही लेकर नहीं आऊंगा। अब इसी को जो है वो सैडनेस में कहें। माँ मैं दही लेकर नहीं आऊंगा। इसी को फ्रस्ट्रेशन में कहें। माँ मैं दही लेकर नहीं आऊंगा। अनॉय होके कहें। माँ मैं दही लेकर नहीं आऊंगा। अरे यार क्या ठक आ रहा था। अच्छा, अब आप पर आ जाते हैं। गुड वन। मैं कोई दे दूं डायलॉग? जी इजाजत है? बिल्कुल प्रूफ रीड करके यहाँ से आगे जाएगा ना। आप प्रूफ रीड करके जाएगा, ये क्या बात हुई? ये बीच में एक बैरियर आपने फिल्टर बना दिया है। अच्छा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। सैडनेस। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. खुशी से। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. गुस्से में। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. क्वेश्चन के स्टाइल में। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. गुड। भाई कमाल है यार दोनों। मतलब अगर ये कर सकते हैं ये सब यहाँ पर, तो फिर देखें ड्रामे में कितनी अच्छी एक्टिंग। बिल्कुल। अच्छा, अब रैपिड फायर करना। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए कटहरे में जाना पड़ेगा। ये आप लोगों में से पहले अटैक। ये तो हमें नहीं बताया था भाई। रैपिड फायर बहुत सारी चीजें बताई नहीं होती मगर हो जाती हैं। ये थोड़ा टेक्निकल। ये जो ये कर रहे हैं वो भी नहीं बताया था हमें। पता नहीं वो अब ये क्या, ये बताए बगैर ही होता है जो कुछ भी होता है? कभी ऐसा हुआ है कि बताकर कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बताए बगैर होता है जो कुछ भी होता है। अच्छा चलें जी, तो अलमदार। नहीं इस बार तो नहीं, आ जाए। लेडीज फर्स्ट। चलो लेडीज फर्स्ट। तालियां। जाऊं मैं? इजाजत है आप? जाइए अरे जरूर, क्यों नहीं। क्या बात है। जहाँ मेरा को होस्ट खुश हो रहा हो थोड़ा सा, तो मैं क्या, हाँ खुश होना चाहिए इंसान। जिंदगी में इतना स्ट्रेस है। वैसे ही भाई मीडिया में काम करते हैं, स्ट्रेस तो है ही, लेकिन जो बेहतरीन। ये आपकी हाइट इतनी ही है? जी मैंने हील्स भी। अच्छा, हील्स पहनी हुई है। चलो जी, पहला सवाल हील्स के मुताल्लिक ही कर लेता हूं मैं। लड़कियां हील्स क्यों पहनती हैं? लड़कों के बराबर आने के लिए, उन्हें अपनी कम हाइट का गम होता है, या फिर वो दिखाना चाहती हैं कि मैं कितनी ऊंची हूँ? अगर किसी की हाइट कम ना हो तो भी तो पहनती हैं। भाई यही सवाल है, क्यों पहनती हैं भाई लड़कियां? बस वो अपने लिए पहनती हैं, फैशन करने के लिए। फैशन एक तरह। चलो जी, ठीक है, ये सवाल आपने सही कहा। तो सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है जी? किसका? किसका मतलब? भाइयों का, बहनों का,
शाहरुख का ये क्या बात है? मैं अच्छा कुछ नहीं कर रही थी। सही। पूछिए स्पेशली अच्छा दौलत अवैस भाई का। तालियां। और प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। कोई ऐसी बात नहीं, क्या हुआ? ये बीट डाल नहीं लगा अभी दें हम बैठे हैं, अभी हम बैठे हैं। अच्छा। हम यही हैं। अब दौलत से तो आपको इतनी कोई मतलब वो नहीं है ना कि दौलत ही होनी चाहिए जिंदगी में अहम चीज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो गुड गुड, दौलत की जरूरत नहीं है। समझ रही हूँ मैं, है ना? पहुंच गई हूँ मैं उधर तक। अच्छा मैंने आपके इंस्टाग्राम पर पढ़ा था कि नहीं, किसी एक इंटरव्यू में पढ़ा था कहीं पर। अच्छा स्टॉक किया हुआ है आपने? नहीं इंस्टाग्राम पर नहीं पढ़ा था, कहीं इंटरव्यू छपा था, वहां पढ़ा था। अच्छा कि आपको नए कल्चर्स और नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। जी कैसा? जी बिल्कुल नए लोगों से मिलना अच्छा लगता अच्छा है। लगता देख लो, मैंने कोई बात की नहीं है, मैंने कोई बात नहीं की है, मैं बता रहा हूँ। पूरा होमवर्क किया हुआ है अपना। भाई इसके बगैर काम हो नहीं सकता, इसके बगैर तो बात बननी नहीं चाहिए ना। चलो जी, हम आ जाते हैं निमल खावर के रैपिड फायर पे। अच्छा जी, रैपिड फायर करेंगे। आप कोई सवाल करना चाहेंगे? आप शुरू करें। आप नहीं, नेमल को मैंने छोड़ दिया आपके आसरे पे। नहीं छोड़े मुझे। ये क्या बात हुई भाई? अच्छा चले हम बात करते हैं सबसे पहले कि आईना देखकर आपके दिल में पहला ख्याल क्या आता है? मैं मोटी तो नहीं हो रही हूँ, मेरी आंखों पे डार्क सर्कल्स तो नहीं आ रहे, या फिर हाय पिंपल्स? हाई पिंपल्स, हाँ। ये बहुत बड़ा इशू है। सुबह सुबह एक पिंपल होता है ना, जब आपको कहीं जाना हो अगले दिन फौरन से एक पिंपल आ जाता है। ये क्या बात हुई भाई? तो ये बस बुरी किस्मत कहते हैं ऐसे लड़कियों की उसमें। ये सारी लड़कियां वो मेरे साथ रिलेट। अच्छा, किसको सामना देखकर आप रास्ता बदल लेना चाहेंगी, साहिर लोधी या आमिर लियाकत? आमिर लियाकत। नहीं भाई, अरे यार मैं नहीं रह सकती। ऐसे कैसे भाई? हाई फाइव। अच्छा बहुत मुश्किल है। अच्छा कोई खूबसूरत आपके सामने जवान हो मौजूद, तो आप क्या कहेंगी उसको देखकर? वाह, इंशाल्लाह या काश? वाह, थैंक यू भाई। अच्छा नहीं मतलब थैंक यू मैंने ये कहा कि थैंक यू, आपने अच्छा राउंड किया भाई, सारे सवालों के जवाब दिए। गुड गुड, आइए प्लीज, आइए आइए। चले भाई अलमदार, आप आ जाएं। ठीक है जी, एक सेकेंड। इसको मैं बिल्कुल थैंक यू। आइए जनाब, अब अलमदार के सवाल बिल्कुल हो जाएं। चले जी, हलफ उठा लें पहले तो। हाँ हलफ उठा लेते हैं। मैं जो भी कहूँगा सच ही कहूँगा, सच की सिवा कुछ नहीं कहेंगे। चले भाई ठीक है। किस डायरेक्टर को सबसे ज्यादा तंग किया आपने? सबसे ज्यादा तंग किए? इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल में हसीब हसन को। अच्छा, कितने एक्टर्स को तंग किया है? कितने एक्टर्स को तंग किया है? आई थिंक जब हम लोगों ने शेरदिल शूट किया था हसीब भाई के साथ, तो काफी एक्टर्स को तंग भी किया था उस टाइम पे। वैसे हाइट बड़ी अच्छी है इनकी भाई। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इधर हाइट, इनकी हाइट मेरी हाइट ना। हाँ, तो आप एक काम करिए, आप एक, हाँ ये भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है, मतलब सही है ना? ठीक है जी जी बिल्कुल। अगला सवाल और सुनाए, क्या हाल चाल है? एक सेकेंड। अच्छा हाँ, वो रैपिड फायर। हाँ, सेट पर कितनी दफा फ्लर्ट किया? कभी भी नहीं। रियली? हाँ, मैंने भी कभी भी नहीं किया। बिल्कुल गुड बॉय। ये सेट है, सेट। हाँ, मैंने वो नहीं है वो कबड्डी का अखाड़ा जिसको कहते हैं, ये भी सेट ही है। और हम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, काम लेने के लिए कितनी दफा खुशामद की है किसी की? ऑनेस्टली टेलिंग, अगर खुशामद कर रहा होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। अभी सिचुएशन ये है कि हम स्टिल स्ट्रगलिंग, मैं तो भी कहता हूं स्टिल ऑन द लॉन्ग रोड। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। ठीक है, आपके ख्याल में हमारी मीडिया इंडस्ट्री की गॉसिप क्वीन कौन है? 5 से 1 का स्केल आपको दे रही हूँ इन एक्ट्रेसेस को, और हाँ इनको आप रेट करें। ठीक है, गुड। सजल अली। सजल को मैंने कभी गॉसिप करते हुए नहीं, मैंने नहीं सुना। ठीक है, सुना नहीं तो मतलब लीस्ट 5 इज द हाईएस्ट। आगे कुबरा खान। यार कुबरा ने भी मेरे सामने कभी गॉसिप नहीं की, लेकिन हाँ कुबरा को टू कर दो, चलो टू कर दो। यानी कि हम लोगों ने परवाज में काम किया था, बट कभी इस तरह गॉसिप की नहीं उसने, लेकिन एनीवेज। ठीक है, हमजा अब्बासी। हमजा को 5 दे देते हैं। अच्छा, अरे ये तो गॉसिप क्वीन है। हमजा से शक्ल वैसे बड़ी मिलती है आपकी। दे सकता हूं। हमजा से शक्ल मिलती है आपकी वैसे। अच्छा, हाँ। पता नहीं, मुझे बीच में किसी ने ये भी कहा था कि आपके भाई हैं, मैंने कहा कि नहीं यार वैसे हो सकता है भाई, लेकिन नहीं है ना, थोड़ी आई थिंक इट्स द वियर्ड थिंग। एनीवेज ठीक है, महविश हयात। महविश के साथ मैं, यानी कि मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं रहा जी। सुहाय अली। सुहाय अली का भी मुझे नहीं पता, आई हैव नॉट। ठीक है, लेकिन हमजा को तो आपने कर दिया। हमजा तो ऑब्वियसली। ठीक है, अगर एक दिन का वजीर आजम आपको बनाए, बिल्कुल, क्या काम करेंगे? द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या काम करूंगा? आई थिंक
मैं ऑन ग्राउंड होऊंगा, यानी कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं होऊंगा, ये मुझे पता है। अच्छा, आप भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहेंगे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने की तो बात ही नहीं है। अच्छा, मैं काम करता हूं। मैं जिनके क्योंकि 24 आवर्स ही होंगे ना, तो 24 आवर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्राउंड होऊंगा, जो चीजें अपने बस में कर सकूंगा कर लूंगा। सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खूबसूरत लड़की को देखकर आप क्या कहेंगे? वाह, काश, इंशाल्लाह। वाह वाह। कभी किसी को कभी अच्छा हमने ये बड़ा सुना है कि लोग जो है ना, अब जाहिर है किसी के साथ अगर आप काम करते हैं, आपको बड़ा टाइम लगता है, आप एक दूसरे को समझते हैं। कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जिनको देख के आपने कहा यार काश अगर मैरिड ना होती? मैंने अगर वाह की बात की है तो पर्सनली, अब तो खैर ऑब्वियसली अरमीना इज वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स, लेकिन आई पर्सनली हमेशा से जब व्हेन आई फर्स्ट मेट हर, जब मैंने पहला प्रोजेक्ट साथ किया था, तो मेरे माइंड में था कि यार वाह यार शी इज प्रीटी। अच्छा, सही है, खूबसूरत लोगों की तारीफ करनी चाहिए। प्लस ये कि नेवर कभी मैंने ये नहीं किया कि मैंने अपने आप को विदहेल्ड किया हो किसी की तारीफ करने में। आई थिंक लेकिन यहाँ पर तो लोग तारीफ को नहीं वो फ्लर्ट समझ लेते हैं, तारीफ को फ्लर्ट समझ लेते हैं ना लोग। ऐसा है, तारीफ को फ्लर्ट समझ लेते हैं लोग। जिस तरह अवैस आपके सामने एक लाइन है, फिर एक लाइन जिस तरह मैंने आपको बताया, तो दो लाइन। अच्छा, इजी क्रॉसिंग अ लाइन। मैं तो कह रहा हूँ कि अवैस भाई यार, ये आप फूल लीजिए, ये वापस कीजिए। देखो आप सबके सामने फूल दिया ना इन्होंने, मुझे पकड़ाया है, आप पकड़ाया, वापस किया, मतलब दिया है ना, फूल है उन्हीं का, फूल है उन्हीं का, आपको पकड़ाया है बस। चले ठीक है, ये आपके लिए। चलें, बहुत शुक्रिया, आप लोगों के साथ बड़ा। अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल करूंगा या सिर्फ मैं यहीं खड़ा रहूंगा? नहीं, आप जो है वो यहीं खड़े रहेंगे, इस कटोरे में बंद कर दिया हमने आपको। ये तो बड़ी ज्यादती है, क्योंकि हमारे पास सेगमेंट वाइंड अप वक्त कम है, लेकिन फूल ज्यादा है, तो एक और फूल भी पड़ा हुआ है, वो दे देते हैं आपको, ताकि हम ब्रेक पे जाएं और अपने अगले सेगमेंट का आगाज कर लें। ओके जी, ब्रेक ले लीजिए भाई, ब्रेक ले लीजिए। थैंक यू।